बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी तो आप इन फ्यूचर बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। ठीक है, अगर आप न्यू भी हो या ओल्ड हो, ये वीडियो समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसमें मैं दो तीन चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जो कि आप फर्स्ट टाइम सुनोगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि जब आप एलएलसी क्रिएट करते हो तो एलएलसी क्रिएट करने के बाद जो है आप अमेजोन के अकाउंट क्रिएट करते हो। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जब आप एलएलसी क्रिएट करते हो और उसके बाद आप अमेज़न का अकाउंट क्रिएट करते हो, तो अमेज़न का अकाउंट 50-60% केसेस में अप्रूव नहीं होता। तो क्या होता है, आपका जो एलएलसी है ना, वो ज़ाया हो जाता है। ठीक है? हमने तकरीबन 500 से ज़्यादा एलएलसी बनाए हैं। यही सेम तरीका हम भी अप्लाई करते थे। ठीक है? हम पहले एलएलसी बनाते थे, एलएलसी के बाद उस पे अमेज़न के अकाउंट अपग्रेड करते थे। ठीक है? तो वो हो जाता था। ठीक है? 99.9% केसेस में वो हो जाता था। अभी क्या हो रहा है, जितनी लोगों के लिए हमने एलएलसी बनाए हैं, उसका जो है ना 50% लोगों का अमेज़न अकाउंट बन रहा है, 50% का नहीं बन रहा। तो उसके लिए हमने एक सॉल्यूशन बनाया है कि यार ये सॉल्यूशन पे काम करो तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा नुकसान से आप बच सकते हो। पहले आप लोगों ने करना ये है कि अपने अमेज़न के अकाउंट बनाना है। एलएलसी क्रिएट करने से पहले यानी एलएलसी पेमेंट देने से पहले आपने सबसे पहले अमेज़न के अकाउंट बनाना है, वो भी इंडिविजुअल। ठीक है? इंडिविजुअल हमने इस पे तकरीबन 3 अकाउंट पे टेस्टिंग की है और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली वो सब हो चुके हैं। ठीक है? अच्छा, तो सबसे पहले आप लोगों ने अमेज़न के अकाउंट बनाना है। किस तरह वो चीज़ें करनी है, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल सब चीज़ें समझाऊँगा। पहले आप लोगों ने अमेज़न के अकाउंट बनाना है। अमेज़न के अकाउंट वो भी एक खुद कोशिश करो ना बनाओ, अगर आपको खुद समझ आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनाती तो जिससे आप एलएलसी बना रहे हो वही आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बना देगा। ठीक है? प्रोफेशनल बंदे से बनवाओ। तो अमेज़न के अकाउंट जब आप बनवाओगे इंडिविजुअल अकाउंट पे, ठीक है, तो जब वो अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आपने लिस्टिंग करनी है। जब आप उसको 5 दिन 10 दिन उस पे लिस्टिंग आप करो, अकाउंट एक्टिवेशन का चांस ना हो जाए, तो उसके बाद आप एलएलसी क्रिएट कर सकते हो। बिकॉज़ अगर आपको वो 1 हफ्ते के अंदर-अंदर डिएक्टिवेट ना हो आफ्टर लिस्टिंग, ठीक है, तो वो कभी भी डिएक्टिवेट फिर नहीं होगा। उसके बाद आप एलएलसी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन जब आप पहले एलएलसी क्रिएट करते हो और उसके बाद आपका अमेज़न अकाउंट क्रिएट ना हो जाए इन सम केसेस, तो आपका वो सारा पैसा डूब जाता है। ठीक है? तो इससे कम से कम क्या होगा, आपका जो $700-800 है वो बचत हो जाएगा। ठीक है? ओके। अब अकाउंट क्यों डीएक्टिवेट होता है, उस पे मैं भी बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एलएलसी क्रिएट करने से पहले अमेज़न के अकाउंट बनाते हो। तो अमेज़न के अकाउंट कैसे 100% वेरीफाई हो जाए, आज मैं उस पे बात करूँगा। इंशाल्लाह जो टेक्नीक मैं आपको आज सिखाऊँगा वो 100% वेरीफाइबल होगा। क्योंकि इस पे हमने ऑलरेडी टेस्टिंग की है और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है? अच्छा, कौन-कौन सी गलतियाँ हम करते हैं? सबसे पहले मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके। आप जब अमेज़न के अकाउंट क्रिएट करते हो ना, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेज होता है ना, वो है अमेज़न आपसे इंटरव्यू लेता है। ठीक है? और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, आप अगर एनआईसी पे बनाते हो या आप पासपोर्ट पे बनाते हो, तो आपका जो पासपोर्ट या एनआईसी है ना, वो बिल्कुल स्कैन होना चाहिए। मोबाइल से कोशिश करो स्कैन ना करो, इसका अपना अ, एक स्कैनर मशीन होता है, 50-100 रुपए आपसे ले लेगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से वो स्कैन कर देगा। ठीक है ना? उसका अपना एक तरीका होता है। तो प्रॉपर तरीके से आपका जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वो स्कैन होना चाहिए, मोबाइल के थ्रू कभी ना करो। उसके बाद जो बैंक स्टेटमेंट है ना, बैंक स्टेटमेंट आप बिल्कुल उसको स्कैन करें। अगर आप मीज़ान बैंक से करते हो, यूबीएल से करते हो, अल फलाह से करते हो, उसका जो बैंक स्टेटमेंट है ना, वो कम से कम 3 महीनों का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 4-5 सफ़ा होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद उस पे स्टैम्प होना चाहिए, बिल्कुल जो है बैंक का लोगो होना चाहिए, तो बहुत बेहतर होगा। उसके बाद उसको स्कैन करें। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स अपने पास भी आपने आप रखना होगा जब आप अमेज़न का इंटरव्यू देते हो, ठीक है? जब आपका अमेज़न अकाउंट ये लोग बनाते हैं ना, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, ये जब बनाते हैं तो एट द एंड सब कुछ तो वो खुद करते हैं। एट द एंड इंटरव्यू आपने देना होगा, ठीक है ना? इंटरव्यू आपने ही देना होगा जिसके नाम पे अकाउंट बन रहा है। तो कौन-कौन सी गलतियाँ लोग करते हैं वो भी अब अभी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जो है ना, जब आप अमेज़न अकाउंट बनाते हो, इंटरव्यूअर आपके सामने आ जाए तो कोशिश करो 5-10 मिनट पहले इंटरव्यू के लिए बैठा करो, बल्कि 15 मिनट पहले इंटरव्यू के लिए बैठा करो। उससे पहले आप जो है माइक टेस्ट करो, ठीक है? कैमरा टेस्ट करो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उसी टाइम कैमरा और माइक टेस्ट करते हैं जब इंटरव्यूअर उसके सामने होता है। तो वो क्या होता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता तो नहीं होता, तो वो फिर क्या होता है, एक वो जो इंटरव्यू होता है ना, वो दोबारा रीशेड्यूल हो जाता है। तो कोशिश करो आप ऐसी जगह पर बैठा करो जहाँ पर ज़्यादातर लोग ना हो, वाईफ़ाई सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, कैमरा ठीक हो, लाइटनिंग हो, ठीक है ना? और ज़्यादातर शोर ना हो।
समझ में आ रही बात? तो पहला तो ये होना चाहिए। दूसरा, आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि अभी मैंने आपको बताए। स्कैन होना चाहिए, बिल्कुल हार्ड फॉर्म में भी आपके पास होना चाहिए और सॉफ्ट फॉर्म में भी होना चाहिए। तो जब इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछते हैं तो वो आपको पहले बताता है कि भाई आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या है। आप उसको बताते हो, फॉर एग्जांपल आपका नाम है आसिम रजा, ठीक है। तो आपने उसको बताया कि माई फर्स्ट नेम इज आसिम एंड द लास्ट नेम इज रजा, ठीक है। आपने खुद उसको बताना होगा। ये फर्स्ट सिनेरियो है। दूसरा जो है ना, आपको बताता है कि कम से केसेस में आपको बताता है कि आपका जीमेल क्या है, यानी किस जीमेल पे आपका अमेजोन का अकाउंट बना है। तो जिसने आपके लिए बनवाया है या जो ईमेल आपने दिया है वही जीमेल आपने उसको बताना होगा, ठीक है। कुछ केसेस में आपसे पूछता है, कुछ केसेस में नहीं पूछता। इसके बाद आपको बताते हैं कि अपना पासपोर्ट मुझे दिखाओ, ठीक है। आपने उसको पासपोर्ट दिखाना होगा। ये मैंने आपको पिक्चर शो भी किया है। अगर आपका एनआईसी है तो बिल्कुल एनआईसी, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट। जो कैमरा होता है ना, उस कैमरे के सामने बिल्कुल आपने वो पासपोर्ट उसको दिखाना होगा, ठीक है। वो आपको बताएगा कि इसको थोड़ा बेंडिंग करो, तो बेंड आपने करना होगा, ठीक है। वो आपको समझाएगा इंटरव्यूअर की किस तरह आपने बेंडिंग करनी होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चूंकि आपका तो इंडिविजुअल अकाउंट होता है, ठीक है, तो इंडिविजुअल अकाउंट में ज्यादातर वो लोग डिपॉजिट मेथड का जो है ना वो नहीं पूछते, ठीक है। डिपॉजिट मेथड, फॉर एग्जांपल आपके पास डिपॉजिट मेथड है, ठीक है, आपने इंडिविजुअल पियोनियर अकाउंट बनाया है, तो आपका जो अकाउंट नंबर है ना, कार्ड का नंबर नहीं, एक होता है कार्ड का नंबर जो एटीएम कार्ड होता है, एक होता है अकाउंट का नंबर। तो आपने लास्ट 4 डिजिट अकाउंट नंबर बोलना होगा। ज्यादातर केसेस में जब इंडिविजुअल बनाते हो तो नहीं कहते, लेकिन ज्यादातर केसेस में वो पूछते हैं। तो अगर आपका डिपॉजिट मेथड है भी नहीं तो उसको बोलो कि मैंने अभी तक नहीं बनाया, लेकिन आफ्टर 2 या 3 डेज के बाद में ये जो डिपॉजिट मेथड है मैं बनवा लूंगा और इसको मैं अटैच कर दूंगा। तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करो प्योनियर इंडिविजुअल अकाउंट बना लो और उसके साथ वो अटैच करो, तो इतना वो मसला नहीं हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपसे सवाल पूछेगा कि आप प्राइवेट लेबल करोगे या होलसेल करोगे। प्राइवेट लेबल का मतलब आप अपना ब्रांड लॉन्च करोगे या किसी का ब्रांड सेल करोगे, ठीक है। तो आप उसको बोलो कि मैंने प्राइवेट लेबल ही करना है। समझ में आ रही बात? ज्यादातर लोग जो है ना वो होलसेल कहते हैं। आप उसको बोलो कि मैं प्राइवेट लेबल करता हूँ। इन फ्यूचर आप होलसेल करो, नो प्रॉब्लम, उससे अमेजोन का कोई लेना देना नहीं है। वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा कि कौन कौन सी चीजें अपनी करनी है, कौन सी नहीं करनी। अगेन, तो आपने बताना होगा कि भाई मैंने प्राइवेट लेबल करना है, मैंने खुद का ब्रांड लॉन्च करना है, मैंने अमेजोन का जो है ना कस्टमर को कुछ अलग सा वैल्यू देना है, ठीक है। तो इससे अमेजोन का जो टीम है ना वो खुश होता है कि यार ये बंदा मुझे कोई नया प्रोडक्ट लिस्ट करके देगा, ठीक है। बाद में आप होलसेल करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन उसको स्टार्ट में प्राइवेट लेवल का बताओ। उस वो आपसे पूछेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में जाओगे। वो आपसे पूछेगा कि कौन सी कैटेगरी में आप जा सकते हो। तो कैटेगरी के लिए आपने स्पोर्ट्स उसको बताना होगा, स्पोर्ट्स कैटेगरी में जा सकते हो। मेडिसिन वगैरह ये ना कहो, फिर वो आपसे और भी सवाल पूछेंगे, लाइसेंस वगैरह और सर्टिफिकेट के चीजें पूछेंगे। तो सिंपल उसको बताओ कि भाई मैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, या जो है स्पोर्ट्स में मैं जिम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हूँ, जिम के प्रोडक्ट्स में सोर्स करूंगा, चाइना से मैं सोर्स करूंगा। उसको बोलो कि मैं चाइना से सोर्स करूंगा, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट सवाल वो यहाँ पर पूछते हैं कि यार आपने फुलफिलमेंट के लिए कौन सा चैनल इख्तियार करना होगा। आप खुद शिप करोगे या अमेजोन आपके लिए शिप करेगा। तो आप उसको बताओ कि भाई मैं खुद नहीं शिप कर सकता, मैं जो है FBS कंसिडर करूंगा, यानी फुलफिलमेंट बाय अमेजोन में कंसिडर करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरी जितनी भी इन्वेंट्री है वो अमेजोन की थ्रू कस्टमर को जाए, ठीक है। तो ये भी एक वैलिड पॉइंट है जो कि आप उसको बताओगे। इसके बाद आपके पास जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है ना, अगेन मैं बता रहा हूँ, वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो ये 4-5 चीजें आपसे इंटरव्यूअर पूछते हैं और आपको बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन आपने ये चीजें बतानी होंगी। समझ में आ रही बात? तो ये एक सिनेरियो तो ये है, और कुछ भी नहीं पूछता आपसे, क्योंकि आप इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हो ना। आपसे वो बिल का पूछेंगे ना, आप LLC डिटेल पूछेंगे ना, आपसे एक चीज कुछ भी नहीं पूछते, ठीक है। अगर पूछे भी तो उसको आप जवाब दिया करो, यानी इतना वो सख्त सवालात नहीं पूछते, ठीक है, कि आपके घर के कागजात का है और ये चीजें नहीं पूछते, ठीक है ना। तो ये सिंपल ये 4-5 चीजें पूछते हैं, ठीक है, और आप इसको बता दो कि हाँ। एट द एंड वो आपको बताएंगे कि आपको मैं एक ईमेल सेंड करूंगा, ठीक है, आफ्टर कंफर्मेशन आप वहां पर अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो या एनीथिंग। आपको फिर खुद ब खुद समझ आएगा कि और क्या हो रहा है। तो ये सवाल पूछने के बाद वो इंटरव्यू क्लोज कर देगा और आपको तकरीबन 5 या 6 घंटे के अंदर अंदर आपको वेरिफिकेशन जो है ना मौसूल हो जाएगी कि आपका अकाउंट रिएक्टिवेट हो चुका है। ज्यादातर केसेस में हमने बनाए हैं तो हमें पता है, ठीक है, हमने अकाउंट बनाए हैं तो अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद डीएक्टिवेट नहीं होता। ये तो फर्स्ट सिनेरियो है, इसको भी आप समझ ले, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या है? लेट सपोज एक ऐसा बंदा इंटरव्यू दे रहा है जो कि उसको इंग्लिश नहीं आती। तो कोशिश करें खुदा के लिए आप फिर इंटरव्यू ना दो,
आप एक बंदा है जिसको इंग्लिश नहीं आती और आपने उसको इंटरव्यूअर के सामने बिठा दिया है और वो बेचारा समझ नहीं रहा, वो गलत सवाल जवाब दे रहा है, तो जाहिर बात है आपके अकाउंट फ्रॉडमेंट में जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके वालिद साहब के नाम पे अकाउंट बना है, तो अपने वालिद साहब के साथ फिर आप बेटा करो, अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है, समझ मेरी बात, वालिद साहब को उसके सामने ना बैठाओ, उसको इस तरह ना को क्या अकेले आप बैठ जाओ, वो फिर नहीं बोल सकते बिकॉज उसको इंग्लिश नहीं आती। तो आप अपने वालिद साहब के साथ बैठो, ठीक है, और इंटरव्यूअर को बताओ कि ये इंग्लिश नहीं बोल सकता, इसके बिहाफ पे मैं इसका वर्चुअल असिस्टेंट हूं, उसको ये ना बताओ कि इसका मैं बेटा हूं, बस उसको बताओ कि मैं इसका वर्चुअल असिस्टेंट हूं और इसके बिहाफ पे मैं आपसे बात करूंगा। तो इंटरव्यूअर कहेगा कि ओके नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हो। यहां पर एक चीज याद रखो, इंटरव्यूअर जब आपसे पूछेगा ना कि इसका नाम क्या है, तो आप उसको डायरेक्टली नाम ना बताओ कि मेरे वालिद साहब का नाम जो है असलम खान है, उसको ये ना बताओ, अपने वालिद से पूछो कि आपका नाम क्या है, तो वो पूछेगा कि असलम खान, तो फिर आप उसकी बिहाफ पे डायरेक्ट जो है इंटरव्यूअर को बताओ कि इसका नाम असलम खान है। फिर पूछेगा कि जीमेल क्या है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट उसको जीमेल का जवाब ना दो, अपने बाप से पूछो कि जीमेल क्या है, क्योंकि आपने तो उसको समझाया होगा, वो आपको बताएगा कि जीमेल ये है। हाँ, इसके बाद पासपोर्ट आप खुद इसको प्रिंट करो। डिपॉजिट मेथड का अगर आपसे पूछे तो पहले अपने वालिद साहब से पूछो कि आपका डिपॉजिट मेथड क्या है, उसके बाद आप यहाँ पर उसको बता दो, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट लेवल जब आपसे पूछे कि होलसेल करना चाहते हो या प्राइवेट लेवल करना चाहते हो, तो डायरेक्ट ना आप ना बनाओ, ना बताओ उसको, वालिद साहब से पूछो कि आप प्राइवेट लेवल करोगे, वालिद साहब पूछेगा कि हाँ मैं प्राइवेट लेवल करूंगा। फिर आप कहोगे कि आप कौन सी कैटेगरी में इंटरेस्टेड हो, वालिद साहब से पूछो, वो कहेगा कि मैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हूँ, तो आप उसके बिहाफ पे इंटरव्यू को बताओ कि हाँ मैं स्पोर्ट्स, ये जो है स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो इस तरीके से डायरेक्ट ना बताओ, वालिद के बिहाफ पे उसको बताया करो, ठीक है ना। अच्छा, आपसे फोन नंबर का भी पूछ सकते हो, तो कोशिश करो फोन नंबर आप अगर यूएसए का लेना चाहते हो, ऐसी भी आप लोगे तो बस ले लो, ठीक है, यूएसए का फोन नंबर आप इंटर करो, पाकिस्तानी नंबर ज्यादातर यूज नहीं हो रहा, ठीक है, ओटीपी नहीं आ रहा उस पर, तो यूएसए का नंबर आप ऐड करो। अगर आपसे यूएसए का नंबर पूछ ले तो आपने यूएसए का नंबर बताना होगा, ये आपसे जरूर पूछेगा, अगेन बता रहा हूं आपको, यूएसए का नंबर आपसे बहुत इंपॉर्टेंट, यानी जरूर आपसे पूछेगा, ठीक है। तो यूएसए का नंबर आप वाईटी से ले लो, वो आप जो है जब आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हो तो पाकिस्तानी ना दो, ठीक है, आप जो है उसको यूएसए में कर दो, बिकॉज यूएसए का ऑलरेडी आप लोगे, जाहिर बात है आप जरूर लोगे, अगर आप होलसेल करोगे तो वो पहले ही ले लो, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज हो गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब इस बात की क्या गारंटी है कि ये डीएक्टिवेट नहीं होगा, हो सकता है अगर आप फर्स्ट लिस्टिंग करोगे तो आपके अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है, लेकिन मैं अभी कुछ स्टेप आपको बताऊंगा, उसके थ्रू फिर आपका अकाउंट इंशाल्लाह डीएक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं वापस आता हूं, यहाँ पर मेरे पास एक फ्रेश अकाउंट है, मैं यहाँ पर आपको शो करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये एक अकाउंट है अपने भाई के लिए मैंने बनाया है, बिल्कुल सेम तरीका जो कि मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। अब इस अकाउंट पे आपने जो है क्या करना होगा, जेनेरिक लिस्टिंग करना होगा, अगेन बता रहा हूं, आपने इस अकाउंट पे होलसेल का प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करना। होलसेल हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं, कैटलॉग एड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो है हम एस इन पेस्ट करते हैं, ठीक है, जो भी एस इन हो, फॉर एग्जाम्पल मैं डफ का प्रोडक्ट यहाँ पर अगर सेल करूं, ठीक है, तो मैं हम क्या करते हैं, ज्यादातर लोग इस यही डब का प्रोडक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, उसको लिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर अमूमन आपके अकाउंट डिएक्टिवेट हो सकता है फर्स्ट लिस्टिंग पे। अगर आपने फर्स्ट लिस्टिंग पे अकाउंट डिएक्टिवेट करने से बचाना है तो जो स्टेप में भी आपको बता रहा हूं आपने वही करना है। आप सिंपली आ जाओ, यहाँ पर एड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करो, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आना होगा, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, ठीक है ना। अकाउंट एक्टिवेट हो जाए उसके बाद अपने एक दिन के बाद, डायरेक्टली ना करो, एक दिन के बाद करो, ठीक है, एक दिन के बाद आपने यूज करना होगा। अब इसको आपने बताना होगा, क्योंकि आपने जाहिर बात है प्राइवेट लेवल का बोला है ना, तो आप तो यहाँ पर होलसेल का प्रोडक्ट नहीं लिस्ट कर सकते स्टार्ट में, आप यहाँ पर प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट लिस्ट करोगे। किस तरह लिस्ट करोगे अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ऐसे ही लिस्ट करो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसको दोबारा आप 2-4 दिन के बाद डिलीट भी करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन अमेजोन को सिर्फ शो करो कि मैं होलसेल का प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर रहा, मैं प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ईबे पे आ जाओ, सिंपल ईबे पे आ जाओ, मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर एक प्रोडक्ट लिखता हूँ, लैपटॉप स्टैंड, ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करो, स्पोर्ट्स का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, वो उससे अमेजोन का कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें कुछ अच्छा सा प्रोडक्ट ढूंढ लो, मैं चलो इसको भी क्लिक करता हूँ, ठीक है।
अब इसका जो टाइटल है, जो इमेज है, जो भी चीजें है, वो मैं इससे कॉपी करके यहाँ पर मैं अमेजोन को दे दूंगा। ठीक है, यानी इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको इंटर करूंगा। राइट, अब यहाँ पर मैं प्राइवेट लेबल का लिस्टिंग कर रहा हूँ, वो भी जेनरिक, क्योंकि मेरा तो कोई ब्रांड वगैरह नहीं है ना, तो मैं जेनरिक लिस्टिंग प्राइवेट लेबल का कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो लैपटॉप स्टैंड, इसके बाद प्रोडक्ट टाइप, इसको यहाँ पर देखो लैपटॉप स्टैंड कंफर्म करो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद वेरिएशन है, नहीं है, ब्रांड नेम है, नो, दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव ब्रांड नेम, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो जेनरिक लिस्टिंग सामने आ जाएगी। इसके बाद यूपीसी कोड है आपके पास, नहीं है, तो मैं लिखूंगा आई डोंट हैव एनी यूपीसी कोड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करो। अच्छा, अब ये डिस्क्रिप्शन, वो जो टाइटल आपने दिया है, टाइटल यहाँ पर भी लिख लो, बुलेट पॉइंट में भी लिख लो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। पिक्चर कहाँ से डाउनलोड करोगे, यहाँ पर आ जाओ, इसको आप सेव इमेज एज, अपने पास इसको सेव करो। ठीक है, तो मैंने सेव किया है ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा, सेव करने के बाद यहाँ पर आ जाओ, इस पर क्लिक करो एंड यहाँ पर क्लिक करो, एक ही पिक्चर दे दो बस, ये बहुत है। अच्छा, प्रोडक्ट डिटेल, अगेन मैन्युफैक्चरर कौन है, मैं लिखता हूँ कि यार चाइना से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, स्पेशल स्पेशल फीचर्स इसका क्या है, मैं कहता हूँ कि यार ये एडजस्टेबल है बस। ठीक है, मटेरियल इसमें कौन सा यूज हुआ है, अगर आपको नहीं आ रहा समझ, नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पर आपको बता देगा, देखो मटेरियल एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मटेरियल एल्यूमिनियम। नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 1 है। ठीक है, पार्ट नंबर क्या है इसका, मैं लिखता हूँ सिंपली 0001। ठीक है, कंफर्टेबल फोन मॉडल, मैं इसको नील लिखता हूँ। डिवाइस क्या है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि लैपटॉप के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, माउंटिंग टाइप क्या है, टेबल टॉप कर दो चलो इसको। इंक्लूडेड कंपोनेंट्स क्या है इसमें, बस नील करो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट सबमिट पे क्लिक ना करो, यहाँ पर आप कर दो। ठीक है, ऑफर करो, ऑफर कितनी यूनिट्स आप भिजवा रहे हो, 100 यूनिट्स भिजवा रहा हूँ। प्राइस कितनी है, यहाँ पर देखो कितनी है, 12 है आई थिंक, हाँ 12 है, यहाँ पर आप भी 12 कर दो। ठीक है, कंडीशन कितनी है, कैसी है, न्यू है। इसके बाद इसको सेम करो, प्राइस को आई विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस करो। ठीक है, इसके बाद जो डायमेंशन है ना, वो यहाँ पर लिख लो, पैकेज का क्या डायमेंशन है, मैं ऐसे ही रैंडम लिखता हूँ। चलो यहाँ से मैं करता हूँ ताकि सप्रेस ना हो जाए फिर कोई लिस्टिंग वगैरह। हाँ, यहाँ पर देखो 298 mm एंड 38 mm, यहाँ पर सबसे पहले मिलीमीटर सेलेक्ट करो, 298। ठीक है, और इसको भी करो, 38 करो इसको। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम करो, अगर आपको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही तो अपने आप से डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर आप, चलो मैं 10 करता हूँ। अच्छा, वेट कितना है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि किलोग्राम में, या चलो किलोग्राम में करता हूँ, 0.5 करता हूँ कि 500 ग्राम है, या यार 500 ग्राम तो देर ज्यादा छू, ग्राम कर दे, 250 ग्राम कर दे। अच्छा, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, एक है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सेफ्टी एंड कंप्लायंस, कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना करो। वारंटी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर 2 साल करता हूँ, नो बैटरी। ठीक है, डेंजरस गुड्स है, नहीं, नॉट अप्लीकेबल है इस पे। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, ये आप सबमिट करोगे। अच्छा, यहाँ पर जब चाइना लिखो, अगर सबमिट नहीं हो रहा ना तो इसमें कुछ इशू होगा, अगर ये रेट आपको शो हो रहा है। अच्छा, इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करो। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करने के बाद डन पे क्लिक करो, और आफ्टर 5 to 10 मिनट्स आप जब वापस आओगे और एक सेकंड, मैनेज इन्वेंट्री पे देखोगे ना, तो ये प्रोडक्ट आपको लिस्ट हो चुका होगा इंशाल्लाह। तो इसके बाद जो है 2 दिन बाद अगेन ये लिस्टिंग कर लो। ठीक है, इस तरह सेम प्रोसेस है, बस आपको इंशाल्लाह उम्मीद है समझ आ चुका होगा। 2-3 दिन बाद जो है अगेन आप लिस्टिंग करो। ठीक है, 2 दिन बाद जब आप एक लिस्टिंग कर लोगे ना, देखो ये लिस्ट हो चुका है अभी। ठीक है,
मैं सेंटर पे आता हूँ। तो ये कम से कम आप 5 से 10 मिनट के बाद देखा करें। ऐसा ना हो कि आप वापस आ जाओ और ये कहते हो कि यार ये तो है नहीं, आप दोबारा लिस्टिंग करो, फिर करो, फिर करो। नहीं, आप कम से कम 5-10 मिनट वेट किया करो, ठीक है। अच्छा, ये लिस्ट हो जाए और यहाँ पर आप देखोगे कि आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ और आपने लिस्टिंग की, तो इंशाल्लाह 99.99% केसेस में आपका अकाउंट एक्टिवेट कभी नहीं होगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, 2 दिन बाद फिर एक लिस्टिंग करो। आज आपने लैपटॉप स्टैंड कर दिया, कल को एक दूसरा लैपटॉप स्टैंड कर दो, जिम का प्रोडक्ट कर दो, तो 3-4 प्रोडक्ट्स अपने अकाउंट पे लिस्ट करो। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके अकाउंट कभी भी डीएक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने इन रूल्स को अप्लाई किया, जो बातें मैंने आपको इस वीडियो में समझाई कि यार आपने इंटरव्यू किस तरह देना है, आपने डॉक्यूमेंट्स किस तरह अपने पास रखने हैं, किस तरह इंटरव्यू देना है, कौन सा प्रोडक्ट लिस्ट करना है, किस तरह लिस्ट करना है, तो ये वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी, उम्मीद है, ठीक है। तो ये तरीका है, इसके बाद आपके अकाउंट कभी भी डीएक्टिवेट नहीं होगा। अगर आपने अमेजोन की पॉलिसी वायलेट नहीं की, तो अमेजोन आपके अकाउंट कभी भी डीएक्टिवेट नहीं करेगा, ठीक है। अमेजोन कोई वो तो नहीं है कि बिला वजह आपके अकाउंट डीएक्टिवेट करे, तो बस आप उसकी पॉलिसीज को वायलेट ना करो, अमेजोन आपको कभी भी डीएक्टिवेट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, उम्मीद है थोड़ा बहुत हेल्प इस वीडियो ने आपकी की होगी। इससे रिलेटेड आपकी जो भी सवाल हो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।